दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 8 अप्रैल 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, आपको सेकंड फोन दिखा नहीं सकता, नहीं तो फोन में ही आपको लाइव दिखाता था। 9:36 हो चुके हैं इसी फोन में। अभी जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले मैंने टाइम देखा, उसके बाद आपको बताया 9:36 हो गए हैं। और मैं आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 11 के पास में खड़ा हूँ। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं पे, यहाँ पे हेरिटेज अपार्टमेंट है, तो वहीं पे ड्रॉप किया था। लास्ट पिकअप मैंने लिया था आपका इधर से जंगपुरा साइड से, तो जंगपुरा से पिकअप लिया। अब उनके साथ कोई और था मैडम के, तो उन्होंने बोला भैया सीपी साइड छोड़ देना। मैंने कहा जी जाना गया आपको, एक्चुअली में कह रहे मेट्रो लाइन पकड़नी है, येलो लाइन। तो मैंने कहा सीपी क्यों, हमें फिर हम उल्टा पड़ जाएगा। मैंने कहा ऑन द वे आपका जंगपुरा पड़ेगा। तो मैंने कहा मैडम आप इसको ऐड कर दो जंगपुरा। तो दोस्तों कभी भी अगर देखिए, साफ कहना सुखी रहना, सबसे पहले आपको कोई भी लोकेशन मतलब कहीं आपके रूट से अलग लेके जा रहा है तो आप उसको ऐड करवाओ, ठीक है। ऐड करवाने से आपका फायदा ही। और एक चीज का भी ध्यान रखना है ऐड कराने में, ये देख लेना कि अगर आपकी राइड सर्ज में है और आप थोड़ी दूर आगे हैं और उस जगह पर सर्ज नहीं है, तो जब वो ऐड करेगा ना तो वो अमाउंट आपका कम भी हो सकता है। तो इसमें ये थोड़ी सी ऊबर की चालाकी होती है, तो अपना देख लेना। वैसे तो फेयर जैसे 2-3 किलोमीटर इधर उधर होता है तब भी बढ़ जाता है, पर कई बार नहीं बढ़ पाता तो हमें ऐड कराना। देखिए अपनी सेफ साइड हो जाता है कि राइडर अपनी तरफ से ये कंप्लेंट ना करे कि भाई ड्राइवर लंबा रूट लेकर चला गया। तो मेरे दिमाग में यही आया, मैंने कहा भाई पहले ऐड करा लूँ। ऑफ उसमें थी राइड, तो मैंने कहा कोई नहीं, फेयर तो 280 दिखा रहा था, 285। जब उसने चेंज किया, अपडेट मारा, तो उसमें सीधा 320 हो गया। मगर चलो अपना तो फायदा हुआ, ऑन द वे उसी रूट से जाना था, बट ऐड करने से थोड़ा सा फायदा हो गया। क्योंकि जीपीएस ने जब उनको प्राइस बताया होगा, उनको द्वारका तक का बताया। अब बीच में आप ऐड करके कहीं और लेके जाओगे तो भाई डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने उनसे ऐड करवाया, उनको छोड़ा येलो लाइन पे। येलो लाइन के बाद तो सब मच्छर बहुत हो गया मतलब हल्का सा विंडो खोलो तो आप देख ही रहोगे मच्छर कितने हैं। मतलब थोड़ा सा विंडो ही खोल रखा है मैंने। अब एक काम करते हैं, तो गाड़ी में एसी चला देता हूँ। मच्छरों ने बहुत परेशान, अभी गर्मी मतलब स्टार्ट भी ज़्यादा वो नहीं हुई है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, पर उससे पहले मच्छरों ने पूरा का पूरा हालत ख़राब कर दी। शीशे बंद है चारों। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था। आप भी सोच रहे होंगे महेश भाई बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। 3-4 दिन दोस्तों गैप हो जाता है ब्लॉग में। देखिए चक्कर ये होता है ना, सबसे पहले हमारा ये काम ज़रूरी है, उसके बाद घर के काम ज़रूरी है, तब जाके अगर फ्री होते हैं तो अपना यूट्यूब में टाइम देता हूँ। तो यूट्यूब एक साइड वाइज मैंने रखा हुआ है, बट कोशिश यही करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ तो एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ, जिसमें आपकी हेल्प हो सके, आपको मदद मिल सके, आप जो जानकारी चाह रही है वो आपको दे सकूँ मैं। तो दोस्तों इसलिए 3-4 दिन नहीं आ पाया था, टाइम नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए सॉरी। अब कोशिश यही है दोबारा से रिदम पकड़ेंगे अपना और आपके लिए एक एक जानकारी लेकर आऊँगा। तो आज मॉर्निंग में दोस्तों निकला था, 9 बजे करीब निकला था, और पहली ट्रिप मैंने उठाई 10 बजे। 1 घंटा टाइम लग गया। बुकिंग्स आ रही है, जैसी लोकेशन में चल रहे हैं लग रहा हूँ वैसी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। मतलब पेशेंस किसी भी 1 मिनट का नहीं है किसी को। अब बुकिंग दूर से भी आ रही है, 2-3 किलोमीटर। मेरे यहाँ द्वारका सेक्टर 3 में मोहन गार्डन से बुकिंग आ रही है। मोहन गार्डन से आई थी मेरे को सेक्टर 54 गुड़गांव की, गोल्फ कोर्स की। तो अच्छा फेयर दिखा रहा था 530 रुपये में। मैं चलो 530 में 30 रुपये वैसे काट लेगा, 500 तो कम से कम देगा, 100 रुपये का स्टेट टैक्स आ जाएगा। तो मैंने चलो एक ही ट्रिप में 600 रुपये आ जाएंगे। भाई साहब 1.5 किलोमीटर चलाऊँ उसकी लोकेशन पे, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की वो थी, 13 मिनट बता रहा था, ठीक है। आधी दूर पहुंच गया, उसके बाद ट्रक कैंसिल। तो बड़ा अजीब सा लगता है यार। कम से कम बंदा या तो उसी टाइम कर दे ऑन द स्पॉट, तो ड्राइवर वहीं पे रुक जाए। 1.5-2 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, उसके बाद बंदे कैंसिल करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों 2-3 बुकिंग मेरी सुबह कैंसिल हुई। उसके बाद फिर मेरे पास बुकिंग आई गुड़गांव की ही। तो गुड़गांव की आई आपका इधर की क्या कहते हैं साइबर सिटी की। तो वहाँ पर ड्रॉप किया। वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद 10 बजे आप जा रहे हो और 11-11:15 पहुँच रहे हो वहाँ पे, तो आपको लगता है वहाँ से बुकिंग मिलेगी। दोस्तों 1.5 से 2 घंटे खराब हुए हैं, तब जाके
लास्ट ऑप्शन ये था, पूरा साइबर सिटी घूम लिया, यू ब्लॉक घूम लिया, गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो घूम लिया, उसके बाद वापसी साइबर सिटी के 3 पिलर्स के आगे गाड़ी लगा दी और यही सोच रहा था अब बस 2 मिनट और रुकूंगा, 2-4 मिनट, और नहीं आती तो सीधा महिपाल पर गाड़ी लगेगी अब, क्योंकि एमसीडी कटा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ टाइम खराब करने की बजाय कम से कम दिल्ली में जाके तो राइड उठाएं। तो अनफॉर्चुनेटली सडनली फिर आई गई मेरे पास राइड, सीधा पालम की आई थी राजनगर की, 159 रुपये में। मैंने कहा यार ले लो इसको, 14 किलोमीटर में 159 रुपये दे रहा है, कोई बात नहीं, अब कम प्राइस में ऑफ टाइम में चल रहे हैं। तो दोस्तों जिस राइडर की मतलब बुकिंग थी ना, तो ये लगा लो एक तरीके से वो राइडर आते ही गाड़ी में बैठ के कहता है यार मुझे अभी आपसे पहले जो ड्राइवर था उसकी कंप्लेंट करनी है। मैंने कहा जी क्यों, क्या बात हो गई? कह रहा है यार पता नहीं क्या हुआ बंदे को, मैं नेट कॉलिंग से वो कर रहा हूँ और हेलो हेलो बोल रहा हूँ, वो कह रहा है कि डायरेक्ट उससे नॉर्मल कॉल करो। नॉर्मल से कर रहा हूँ तो बता तू धड़क से बोल रहा है। तो कहता मेरे पास आया गाड़ी में से निकल के और एकदम से मेरे को मारने के लिए चढ़ गया। मैंने कहा मारने के लिए चढ़ गया? मैंने कहा ऐसे कि आपने क्या बोल दिया? मैंने कहा कुछ बोला आपने गाड़ी में बैठते ही? मैंने कहा एसी वेसी की डिमांड कर दी क्या, ज़्यादा तेज करने की या कुछ? तो मतलब मैंने वैसे ही पूछना चाहा मतलब क्या था। कह रहा नहीं पता नहीं क्या उसके अंदर था, एकदम से बताओ मेरा ऑफिस था, अब वो एकदम मारने को चढ़ रहा है और मतलब साथ में गर्लफ्रेंड थी, मतलब जो भी थी, मतलब गर्लफ्रेंड थी या सिस्टर थी कुछ नहीं पता, कोई कोलिग थी मतलब ऑफिस की थी। तो कह रहा अब मेरा सीनियर कोई देख ले क्या रेपुटेशन हो जाएगी, मैं लड़ता उससे। तो कह रहा एकदम से मेरे को वो हावी हो रहा था। तो मन का वही, मैं तो सर कुछ कह नहीं सकता। फिर मेरे से पूछने लगे इनकी कंप्लेंट कैसे करूं मैं, कैसे? मैंने कहा सर देखो कंप्लेंट बुकिंग आपने कैंसिल करी थी या उसने करी थी? कह रहा है उसी ने करी थी। तो मैंने कहा भूल जाओ, उसकी कोई डिटेल्स आएगी, क्योंकि जब हम कैंसिल हो जाती है ड्राइवर साइड से तो वो बुकिंग से हो जाती है दूसरे ड्राइवर के पास शिफ्ट। तो मैंने कहा उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से यही बोला, मैंने कहा 99% सर कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। बट मैंने फिर उनको बोल दिया, मैंने कहा सर देखिए, कहते यार पता नहीं किस चीज़ का। मैंने कहा होता है, देखिए सभी का अलग अलग टाइप के होते हैं। मैंने कहा किसी को सवारी गलत मिल जाती है, किसी को कुछ गलत मिल जाता है। तो मैंने कहा तो मतलब घबरा सा गया मतलब कह रहा नहीं तो वो मारने को चढ़ रहा है, बताओ बेफालतू में। मैंने कहा जी पता नहीं अब आपके बीच में क्या बात हुई है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये जो भी था मतलब गलत था। कहता वही होता ना फिर सभी ड्राइवरों को। मैंने कहा देखिए वो तो है, हर किसी उसमें ही है। मैंने कहा कोई एक गलती करता है भुगतना सबको पड़ता है। मैंने कहा अब आप सभी के लिए फीडबैक मतलब गलत तो देखा था उसका फीडबैक में। मैंने कहा फीडबैक वगैरह कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। अब उसने कैंसिल कर दी, बुकिंग मेरे पास आ गई। आप ये मत करना कि मेरी बुकिंग में ही आपको फीडबैक दे दो तगड़ा वाला। मैं कहा ऐसा मत कर। कह रहे नहीं आपको क्यों करूँगा। तो मतलब ये लगा कि भाई ड्राइवर्स की भी वो है, मतलब ड्राइवर भी एक से एक बढ़ के मिल जाते हैं कई बार, और कई बार सवारी भी एक से एक बढ़ के मिल जाती है। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा यार पता मतलब कुछ पता ही नहीं रहा। हालांकि दोस्तों देखिए बिना एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों हाथ से कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ तो इशू हुआ होगा। नहीं तो ड्राइवर को क्या है यार, वो भी कमाने बैठा है, अगर राइड ली है उसने तो वो भी जाने के लिए तैयार होगा। हो सकता है इनकी साइड से कोई इशू होगा। तो पूरी की बात हमें पता नहीं थी, इसी वजह से मैंने मतलब मैंने कहा सर देखे मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। हाँ ये कह सकता हूँ कि ड्राइवर ने कैंसिल करी तो आपके पास कोई डिटेल्स नहीं आएगी। तो फिर वो शांत हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने गाड़ी का एसी वेसी ऑन कर दिया, मैं फैन चला दिया। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आराम से बैठो, कोई वो नहीं है। मैंने कहा होता रहता है, मैंने कहा हमारे साथ होता रहता है। हम पूरे दिन चलते थे रोड पे, हम कितने हॉर्न मारते पीछे से, कितना बदतमीजी से बात करते हैं। मैंने कहा अगर हम भी किसी को मतलब हर चीज़ पे रोका टोकी करे या कुछ भी करे तो हम भी पता नहीं कितनों से लड़ बैठे। तो अपने गुस्से को, मैंने कहा जिसने गुस्सा अपना शांत कर लिया, पेशेंस रख लिया, वो सक्सेस हो जाएगा। जिसने नहीं रखा वो फिर पूरे टाइम लड़ता ही रहेगा और आगे अपना कमाई का भी नुकसान करेगा। बहुत सारी चीज़ें जो उसके नुकसान में रहेगी। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का पेशेंस जो होता है बहुत बढ़िया रहता है। हम भी रोड पे दोस्तों, मैं नए ड्राइवर्स के लिए स्पेशली बोल दूँ, जो भी भाई रोड पे चलते हैं अपना आगे पीछे, जैसे बहुत यंग जनरेशन के बंदे होते हैं पी पी करते रहते हैं, उनको साइड दे दो।
मांगते साइड दे दो, अपने बहस नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि आपको पूरे टाइम रोड पे चलना है, ठीक है। अगर आप बहस करोगे आपका ही नुकसान कर दे, और फिर आप पूरे टाइम कैसे करोगे, मतलब इसीलिए 1-2 मिनट का पेशेंस रखना बहुत बढ़िया रहता है। तो इससे क्या होता है कि आप भी अपना सेफ साइड चलोगे और दूसरों को भी, जिसको जल्दी है वो चले गए, और जो 5-10 मिनट बाद हम देखते हैं तो वो हमें अगली रेड लाइट पे ही मिलते हैं। तो इसलिए जिनको जल्दी है भैया साइड दे दो, जाने दो, तो उनका नुकसान होगा वो अपने आप अपना भुगतेंगे। तो दोस्तों ये आज मतलब हुई थी, और आज मैं कहाँ गया वो आज कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये लास्ट स्टॉप मैं करके आ रहा हूँ। बट मेरा टाइम कम से कम 5 घंटे खराब हुए दोस्तों। 2 घंटे गुड़गांव में खराब हुए और 2.5 घंटे नोएडा में खराब हुए। नोएडा साइड भी मतलब गाजियाबाद साइड चले जाओ, बुकिंग्स नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हो गई है। और अभी गर्मी का टाइम भी है तो थोड़े बहुत लोग बाग भी बाहर नहीं निकल रहे। तो अब धीरे धीरे दोस्तों अब स्कूल भी खुले हैं, तो आशा करता हूँ और ज़्यादा काम निकले। तो अपना काम दोस्तों बढ़ाना है, तो अपना जो टाइमिंग है उसको सेट करना पड़ेगा। देखिए मैं टाइमिंग के लिए बोलता हूँ, बट मैं खुद नहीं निकल पाता, तो अपने ऊपर भी इस चीज़ को अमल करना है। टाइम से निकलो, तो सुबह का पिक टाइम, शाम का पिक टाइम अगर आपने यूज़ कर लिया ना, तो आपकी थोड़ी सी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। ऑफ टाइम में तो आपको पता है 100 रुपये घंटा होता है, और पीक टाइम में होता है 200 रुपये घंटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एवरेज आप निकाल के देख लेना, ठीक है, बहुत बार करके देख लिया है तो पता है पीक में 200 रुपये घंटा पहुँचता है और ऑफ पीक में 100 रुपये घंटा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का काम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई खास ज़्यादा काम नहीं हुआ, जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1656 रुपये का काम है मेरा, जिसमें 320 रुपये का मेरा टोल है, एक स्टेट टैक्स कल मिलेगा 420 रुपये का, राउंड फिगर आप समझ लीजिए 2050 रुपये का काम हुआ है। तो 2050 रुपये का काम है, आप 2100 भी समझ लीजिए, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। तो सीएनजी कम से कम मेरी लग गई है, मैंने 510 रुपये की आज दिन में डलवाई थी। उससे पहले मेरी तकरीबन 500 रुपये की पहले की पड़ी थी। तो 510 की 1000 रुपये की टोटल सीएनजी थी, जिसमें से मेरे पास अभी 400 रुपये की सीएनजी पड़ी है। तो 600 रुपये की पूरी सीएनजी लग गई है। 2100 का काम हुआ है, 600 रुपये हटा लेंगे, बचेंगे 1500 में से 300 और निकालेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर रजिस्ट्रेशन, 100 रुपये का पेट्रोल, 300 रुपये और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1200 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1200 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी। अगर आपने मतलब EMI पे ले रखी है गाड़ी तो उसकी EMI भी निकालनी पड़ेगी, तब आपके पास नेट अर्निंग आएगी। तो सबकी कमाई दोस्तों अलग होती है, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, आप जिस टाइम निकल रहे हो उस हिसाब से। तो मेरे तो तकरीबन मैं निकला था 9-10 बजे निकला था, और अभी आपका टाइम हो रहा है दोस्तों 9:50 हो चुके हैं। तो 9:50 हो गए। तो 10 से 10 12 घंटे, 12 घंटे में से 5 घंटे मेरे खराब हुए। तो 12 घंटे में से 5 निकाल लो, 7 घंटे में, 7 घंटे में दोस्तों ये काम हुआ है मेरा। और अगर 5 घंटे नहीं खराब होते तो कम से कम 800 रुपये और आ सकते, 600, 700, 800 इतना और हो जाता, तो 2800 तक आराम से काम निकल आता। तो 12 घंटे में जैसे कि मैं बोलता हूँ काम इतना होता है। तो बस डिपेंड करता है आप किस टाइम निकल रहे हैं। तो सही टाइम पे निकल रहे हैं तो वो जो सही टाइम है वो आपको अच्छी खासी अर्निंग दे जाएगा। अगर आप बिना उसके निकलते हैं 10 बजे 11 बजे तो फिर अर्निंग बिल्कुल वो हो जाती है डाउन। और ऑफ टाइम में तो आपको पता है, गलती से आप नोएडा गुड़गांव निकल गए तो फिर वहीं बिस्तर लगाना पड़ता है, और मतलब सीट ऐसे पीछे करनी पड़ती है हमें, और ऐसे करके बस मैंने बहुत भाइयों को देखा है। और जब मतलब जाते हैं तो लाइन से बेचारे खड़े रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ऐसा हमें करना है घर में जाकर। हमें जब कमाने आए हैं तो हमें बैक टू बैक बुकिंग चाहिए। थोड़ा सा देखिए यूनिक पॉइंट तो मैं हर बार बता के जाता हूँ आपको, गाड़ी चलती रहे तो आपको बुकिंग मिलेगी। मूव करते रहा करो, थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट आगे, 10 मिनट आगे थोड़ा सा, तो करते रहोगे तो आपको बुकिंग के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा शेयर करना, जितना आप शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे, वीडियो आगे पहुँचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ऑल ओवर में कितना काम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं सेक्टर 11 पे हूँ और यहाँ से बस 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा फटाफट।
गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है। तो आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।